नमस्कार। आज हम एक बड़ी दिलचस्प चीज देख रहे हैं फाइनेंस की दुनिया में। ओला इलेक्ट्रिक। हाँ। उन्होंने हाल ही में घाटा दर्ज किया, मतलब Yeah. लॉस, लेकिन उनके शेयर 11% ऊपर चले गए। हाँ, ये सुनने में थोड़ा काउंटर इंट्यूटिव लगता है। बिल्कुल। तो ये हुआ कैसे, मतलब घाटे पर शेयर ऊपर? हाँ, इसी को समझने की कोशिश करेंगे। हमारे पास जो जानकारी है वो एक आर्टिकल से है जिसका टाइटल है ओला इलेक्ट्रिक घाटा उम्मीद से कम, शेयर में उछाल। अच्छा। और ये खास तौर पे कंपनी के फिस्कल ईयर 2026 की पहली तिमाही मतलब Q1 जो अप्रैल से जून 2025 तक थी, उसके नतीजों पर फोकस करता है। ठीक है, तो चलिए कोशिश करते हैं ये समझने की, ये गुत्थी सुलझाने की कि भाई घाटे की खबर आई और बाजार इतना खुश क्यों हो गया। हाँ, सबसे पहले जो फैक्ट्स हैं वो क्या है, मतलब कितना घाटा हुआ? बिल्कुल। तो देखो, ओला इलेक्ट्रिक ने इस जून तिमाही यानी Q1 FY26 में 428 करोड़ का नेट लॉस मतलब शुद्ध घाटा दर्ज किया है। 428 करोड़? हाँ। हाँ। अब पहली नजर में तो ये नेगेटिव लगता है, हाँ, है ना? हाँ, बिल्कुल। पिछले साल से अगर तुलना करें तो हाँ, वहीं आ रही थी। हाँ। अगर हम पिछले साल इसी तिमाही को देखें तो घाटा 347 करोड़ रुपए था। अच्छा। तो मतलब साल दर साल देखें तो घाटा तो बड़ा है। हाँ। 347 करोड़ से बढ़कर 428 करोड़ हो गया। तो फिर ये उछाल क्यों? घाटा तो बढ़ गया पिछले साल से। यहीं पर वो एनालिस्ट वाली बात आती है क्या, जो उम्मीदें थी। सही पकड़ा। बिल्कुल। यहीं पर कहानी का थोड़ा रुख बदलता है। देखिए, शेयर बाजार ना वो सिर्फ एब्सोल्यूट नंबर यानी कि सिर्फ घाटा हुआ या फायदा हुआ इस पर नहीं चलता। अच्छा। वो इस पर भी बहुत ज्यादा चलता है कि जो नतीजे आए हैं वो उम्मीदों के मुकाबले कैसे रहे। एक्सपेक्टेशंस वर्सेस रियलिटी। राइट, राइट। और इस केस में जो बाजार के एनालिस्ट थे, हाँ। उनको इससे भी ज्यादा मतलब बड़े घाटे की आशंका थी। ओह, तो असल घाटा जो था वो उम्मीद से कम निकला। कितना कम था वैसे, कोई अंदाजा? हाँ, बिल्कुल। ब्लूमबर्ग ने जो एनालिस्ट्स के अनुमानों का एक औसत निकाला था, कॉन्सेंसस जैसे कहते, वो करीब 452 करोड़ के घाटे का था। 452 करोड़ की उम्मीद थी? हाँ, लगभग। और असल में घाटा कितना हुआ? 428 करोड़। अच्छा, तो लगभग 24 करोड़ कम। हाँ, मतलब अनुमान से करीब 5-6% बेहतर रहा ये आंकड़ा। तो बाजार के लिए ये एक पॉजिटिव सिग्नल था। शायद ये दिखाता है कि कंपनी अपनी कॉस्ट कटिंग में या रेवेन्यू में उम्मीद से थोड़ा बेहतर कर रही है। तो मतलब ये हुआ कि भले ही कंपनी अभी प्रॉफिट में नहीं आई, घाटे में ही है, लेकिन उसने बाजार की जो कम से कम उम्मीदें थीं उससे थोड़ा अच्छा परफॉर्म कर दिया। एग्जैक्टली। और इसी चीज को मार्केट ने हाथों हाथ लिया और शेयर ऊपर चढ़ गए। बिल्कुल, इसे आप कह सकती हैं एक तरह से अंडर प्रॉमिस ओवर डिलीवर वाला मामला, भले यहाँ डिलीवरी घाटे के संदर्भ में ही क्यों ना हो। हाँ, ये दिलचस्प है। और देखिए, खास तौर पर ओला जैसी कंपनियां जो अभी नई हैं, तेजी से बढ़ रही हैं, ग्रोथ स्टेज में हैं, निवेशक अक्सर सिर्फ अभी के प्रॉफिट लॉस से ज्यादा उनके फ्यूचर पोटेंशियल पर ध्यान देते हैं। हाँ, भविष्य की संभावनाएं। उनके लिए ये देखना जरूरी होता है कि क्या कंपनी अपने जो बड़े लक्ष्य हैं उनकी तरफ सही दिशा में जा रही है या नहीं, भले ही वो अभी घाटे में चल रही हों। तो क्या यह कहना सही होगा कि ऐसी जो ग्रोथ वाली कंपनियां होती हैं उनके लिए शायद घाटे को कम करने की जो रफ्तार है, हाँ, या अनुमान से बेहतर प्रदर्शन करना, ये कभी-कभी ज्यादा मायने रखता है बजाय इसके कि वो असल में प्रॉफिट कमा रहे हैं या नहीं? कम से कम शुरुआती दौर में हाँ। कई मामलों में हाँ, बिल्कुल। निवेशक ये देखते हैं कि भाई मार्केट शेयर कैसे बढ़ रहा है, नई टेक्नोलॉजी ला रहे हैं या नहीं, प्रोडक्शन कैसा चल रहा है, और सबसे जरूरी क्या वो धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप मुनाफे की तरफ बढ़ रहे हैं। राइट। तो अगर घाटा उम्मीद से कम है तो ये एक संकेत हो सकता है कि हाँ, मैनेजमेंट चीजों को शायद सही दिशा में ले जा रहा है। हालांकि ये लेख सिर्फ घाटे के आंकड़े पर ही है, पर निवेशक जरूर सेल्स, डिलीवरी नंबर्स, ऑपरेशनल एफिशिएंसी, इन सब चीजों पर भी गौर कर रहे होंगे। समझ गया। तो अगर हम संक्षेप में कहें तो ओला इलेक्ट्रिक का ये मामला हमें यही सिखाता है कि शेयर बाजार की चाल सिर्फ प्रॉफिट या लॉस के आंकड़ों से ही तय नहीं होती। बिल्कुल। ये जो एक्सपेक्टेशंस का खेल है, उम्मीदों का, वो बहुत मायने रखता है, खासकर नई उभरती हुई कंपनियों के लिए। एकदम सही कहा। एक्सपेक्टेशन गेम बहुत महत्वपूर्ण है और ये हमें एक बड़े सवाल पर भी सोचने को मजबूर करता है ना? किस तरह का सवाल? कि भाई निवेशकों के लिए, खासकर जब वो ऐसी नई टेक्नोलॉजी वाली कंपनियों में पैसा लगा रहे हों, तो कितना वेटेज देना चाहिए शॉर्ट टर्म फाइनेंशियल टारगेट्स को, जैसे तिमाही नतीजे उम्मीद से बेहतर आ गए। हाँ, ये सोचने वाली बात है। हाँ, इस पर जरूर विचार किया जा सकता है।